आप देख रहे हैं योर मनी। पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई। आप सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। राजेश हैं दिल्ली से हमारे साथ। राजेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। My question is that my monthly SIP are 10,000 rupees and I have given the 5 funds की मैंने आपको दिया है breakup. I just want to know कि whether my fund selection is correct or not, whether it is overlapping or not. पूछ लेते हैं। हाँ जी। ओके, तो 10,000 पर मंथ की SIP 20 ईयर्स से 5 करोड़ का टारगेट है। फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहते हैं या कुछ बदलाव करें। HDFC टॉप 100 में 2500 पर मंथ, 2500 पर मंथ SBI ब्लू चिप में, DSP स्मॉल कैप में 1500 पर मंथ, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 1500 पर मंथ और PNB मिड कैप में 2000 पर मंथ। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। जी बिल्कुल राजेश, आपने जो SIP शुरू कर रखी है, the target that you have in your mind which is 20 years में you want to create 5 crores. So first let us talk about target. तो target के हिसाब से आपको अभी से 50,000 पर month की SIP करनी होगी to reach this target of 5 crores. Considering the 12% return that we see. And your current SIP जो है वो 10,000 प्रति माह जा रही है. सो डेफिनेटली एक गैप है, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक ही बार में आप 10,000 से सीधा 50,000 की SIP नहीं कर पाए, तो आपको स्टेप अप SIP यूज करनी है। स्टेप अप SIP एक वंडरफुल टूल है जिससे आप हर साल स्टेप अप करके आपके टारगेट अमाउंट तक रीच कर सकते हैं धीरे धीरे करके। सो मिनिमम आई थिंक स्टेप अप आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है, 20% के स्टेप अप के साथ शुरू करना होगा, या तो फिर थोड़ा बहुत आपको टेन्योर को पोस्टपोन करना होगा। सो ये 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन स्टेप अप से डेफिनेटली शुरू करें। जो SIP आपकी स्कीम्स जो हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग है, डेफिनेटली लार्ज कैप 2 ले रखे आपने, HDFC टॉप 100 एंड SBI ब्लू चिप। वैल्यू डिस्कवरी में भी काफी ज्यादा पोर्शन लार्ज कैप। सो डेफिनेटली लार्ज कैप पोर्शन ज्यादा है, तो एक आप बंद कर दे SIP लार्ज कैप। SBI ब्लू चिप को बंद करके आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। एंड मिड कैप में मेरे हिसाब से आप PNB मिड कैप से शिफ्ट होके कोटक इमर्जिंग इक्विटी में आप शिफ्ट हो जाएं, ये मेरी सलाह होगी। बाकी स्मॉल कैप एंड वैल्यू डिस्कवरी इज फाइन। इन 5 फंड से भी आप पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर सकते हैं, और कोई ज्यादा फंड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो आपको SIP अमाउंट बढ़ानी भी है वो इन्हीं फंड्स में आप बढ़ा दें एंड यू आर गुड टू गो। ओके, चलिए, तो स्ट्रैटेजी क्लियर है आपके लिए, बताई गई है। आपको निवेश करने की सलाह है कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पर फ्लेक्सी कैप से, SBI ब्लू चिप, PNB मिड कैप से आप निकलिए। 5 करोड़ के टारगेट को हासिल करने के लिए 50,000 की SIP लगेगी, या फिर आप स्टेप अप करें हर साल थोड़ा थोड़ा, ताकि अपने गोल को पूरा कर सकें। चलिए, सवाल तो इतने ही लेंगे। पूछ लेते हैं पूजा के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो पूजा की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए पूजा, कौन से फंड्स पिक किए हैं। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के हिसाब से SIP रूट से अगर शुरुआत करनी है तो हर एक कैटेगरी में हम डाइवर्सिफाई करें। तो कैटेगरी के हिसाब से इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, HSBC स्मॉल कैप फंड एंड 361 का फ्लेक्सी कैप फंड। एक प्योर 100% इक्विटी पोर्टफोलियो है लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। SIP रूट के थ्रू अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप इन फंड से फिलहाल शुरुआत कर सकते हैं। शुक्रिया पूजा आपका ये टॉप 4 फंड्स बताने के लिए। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।